हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम का, यानी कि संख्या पद्धति। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम वन बाय वन करके अपने वीडियोज में कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में आज ये नेक्स्ट वीडियो है। आज फिर से हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहले देखो तो इसमें क्वेश्चन आज हम किस टाइप के लेंगे। तो क्वेश्चन जो होंगे वो आज ऐसे होंगे जैसे दिया होता है वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्रमिक दे देते हैं कि क्रमिक सम संख्याएं क्या क्रमिक प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, या क्रमिक विषम संख्याएं दे देते हैं। फिर उनके वर्गों का योग या वर्गों का अंतर ऐसा कुछ दिया होता है। फिर उन संख्याओं का गुणनफल, उनका योग या उन वो संख्याएं ही कुछ भी पूछ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन देखे तो क्या है कि दो क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग x है, यानी कि दिया हुआ होगा। यहाँ तो हम फार्मूला देखेंगे उसका कि कैसे निकालना है। तो गुणनफल क्या होगा। तो ऐसा अगर क्वेश्चन है, x की जगह कोई वैल्यू दी होगी वहाँ, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो क्रमिक पूर्णांक के वर्गों का योग दिया हुआ है, फिर हमसे उनका गुणनफल पूछ रहे तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसकी हम ट्रिक देखेंगे, इसका एक फार्मूला देखेंगे कैसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि ऐसे नॉर्मली हम किस तरह निकालेंगे, नॉर्मली हम दो क्रमिक पूर्णांक लेंगे, कैसे एक x लेंगे और एक x+1, क्योंकि क्रमिक है, एक x है तो अगला होगा x+1, ठीक है। इनके वर्गों का योग, तो वर्ग कर देंगे योग। इसके बाद कोई भी नंबर दिया होगा, जैसे दूसरे क्वेश्चन में दिया हो 313, इसी पर आधारित क्वेश्चन है तो 313 ऐसा दिया हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, ये इसका स्क्वायर खोलेंगे, समीकरण बनाएंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, क्वेश्चन काफी लंबा लगेगा, आंसर लेट निकलेगा, ठीक है, यहाँ टाइम लगेगा। तो हम इसके फार्मूले देखेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा नहीं पूछते, बहुत ज्यादा दो संख्याओं का, तीन पूर्णांकों, जैसे यहाँ दो क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग, वहाँ 3 का दे देगा, 4 का दे देगा या 5 का, इससे ज्यादा का नहीं देता। 2 ही 3 का ज्यादातर 2 का या 3 का देता है, ठीक है। लेकिन अगर 4 का 5 का भी देगा तो हम उसका भी देख लेंगे। तो दो संख्याओं का, 3 का, 4 का और 5 संख्याओं का, इनका हम देख लेंगे कि जब भी वर्गों का योग दिया हुआ हो और संख्या पूछ ले, संख्याओं का गुणनफल पूछे, कुछ भी पूछ ले, तो हम किस तरह निकालेंगे, ठीक है। तो इन सभी के आज हम फार्मूले डिस्कस करेंगे। तो हमें इस तरीके से नहीं लगाना है, जैसे कि यहाँ हमने ये इस तरह से x और x+1 मान के ऐसे नहीं लगाना है। तो क्या करना है कि जब भी दिया हुआ हो दो क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग, जब भी दिया हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, जो भी योग दिया हो यानी जो भी सम दिया हुआ हो उसमें क्या करेंगे, एक लिस्ट करेंगे और फिर जितनी संख्याएं, दो संख्याओं का कहा गया था तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या करना है, जो योग दिया होगा उसमें एक लिस्ट करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू, यानी कि जो सॉल्व करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी इससे, वो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, यानी कि दोनों क्रमिक संख्याओं का गुणनफल होगा। तो इससे डायरेक्ट आ जाएगा। अगर ये याद है हमें तो बस इतना सा सोल्यूशन करना है, इतना कैलकुलेशन करना है, जो वैल्यू आएगी दोनों का गुणनफल, तो ज्यादातर गुणनफल ही पूछते हैं दोनों का, तो गुणनफल आ जाएगा। या फिर दोनों संख्या भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पता हो गया कि जो वैल्यू गुणनफल निकली है वो क्या है, दो क्रमिक संख्याओं का गुणा है, तो दोनों क्रमिक संख्याएं हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या करना होगा, जब भी दो क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया हुआ हो और फिर क्या कहे तो उनका गुणनफल पूछे या कुछ भी पूछे, तो हमें क्या करना है, योग -1, यानी कि योग क्या दिया x, यानी कि x-1 कर लेना है, यानी कि योग में 1 घटा देना है और फिर 2 से डिवाइड कर देना है। तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, यानी कि जो दोनों क्रमिक संख्या थी उनका गुणनफल प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसी पर आधारित जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 313 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो क्या है कैलकुलेशन कि योग में 1 लेस कर देंगे, तो यहाँ योग कितना है, 313 - 1/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 312/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 156, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 156। अब अगर हमें निकालना हो कि वो क्रमिक संख्याएं क्या है, तो क्रमिक संख्या क्या हो जाएगी, 12 और 13, हमें पता है 12 और 13 का, तो दोनों क्रमिक संख्या 12 और 13 है, दोनों का गुणनफल कितना है 156। या फिर इसके गुणनखंड करके हम निकालेंगे, ये 4 से डिवाइड होता है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, ठीक है। 4 आ गया, इंटू और क्या हो जाएगा, 39 को अगर करें तो 13 × 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 156 को इस तरह से हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो यहाँ दो संख्या कौन सी आ जाएगी, 4 × 3 12, 1 आ जाएगी और 1 13, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 156 है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई पूछा गया था तो यही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्या होता है कि जब भी दिया हुआ हो कि दो
क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया हुआ हो तो क्या करना होगा, योग में 1 घटाना होगा और 2 से डिवाइड करना होगा। तो जो वैल्यू आएगी वो उन दोनों संख्याओं का, उन दोनों क्रमिक पूर्णांकों का गुणनफल आएगा। ठीक है, तो गुणनफल ही पूछा गया तो यही आंसर हो जाएगा। या दोनों संख्याएं अलग अलग पूछ ले, दोनों संख्याओं का योग पूछे, जैसे आगे यहीं पर है कि और योगफल भी बताइए, तो हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड कर लेंगे और 2 क्रमिक संख्याएं बना लेंगे। दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, दोनों का योगफल आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ दोनों का योगफल आ गया, तो कुछ भी पूछा जाए तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई आ जाएगा। तब हम ये करेंगे और फिर संख्याएं हम निकाल लेंगे, गुणनखंड करके दोनों क्रमिक संख्याएं बना लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह लगाना है। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है कि जब 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया हुआ हो, यानी कि क्या दिया है कि क्वेश्चन कि 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग x है, तो बीच का पूर्णांक क्या होगा। अब कुछ भी पूछ ले, तीनों का गुणनफल पूछ ले, बीच का पूर्णांक पूछ ले, या पहला दूसरा तीसरा कोई भी पूछे। ठीक है, तो सिंपली हम किस तरह लगाएंगे उस क्वेश्चन को। तो नॉर्मली क्या होगा कि हम पहला x मानेंगे, दूसरा x+1 और तीसरा x+2। ठीक है, फिर तीनों के वर्गों का योग, सभी के वर्गों का योग यानी कि दिया हुआ है वर्गों का योग, जैसा कि अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन इसी का है, इसी टाइप का है 2030। ऐसा हम बनाएंगे, फिर यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और देन सॉल्व करेंगे। तो यह लेंथी कैलकुलेशन होगी, तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूले से किस तरह करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ट्रिक से किस तरह सॉल्व करेंगे, तो इसका भी फार्मूला हम बना लेते हैं। तो जब भी 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया हुआ हो तो उस टाइप का क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। तो जो योग दिया हो उसमें 2 लेस कर देंगे इस बार, यानी कि यहाँ जो कितना दिया x 2 लेस कर देंगे, और संख्या कितनी संख्याओं का 3 का, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। यानी करना क्या है, जो भी योग दिया हो, जो भी सम दिया हुआ हो उसमें हम 2 लेस कर देंगे और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, जो वैल्यू इसका जब सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, वो वैल्यू होगी मिडिल नंबर का स्क्वायर, जो बीच की संख्या होगी। यानी 3 क्रमिक संख्या है, तो जो मिडिल का नंबर होगा, बीच की संख्या होगी, उसका स्क्वायर आ जाएगा, उसका स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। और देन जब उसका स्क्वायर प्राप्त होगा तो वो संख्या हम निकालेंगे कौन सी है। तीनों संख्याएं पता हो जाएंगी उससे। जब तीनों संख्याएं पता हो जाएंगी तो हम फिर कुछ भी पूछे बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है, तो बीच का पूर्णांक क्या होगा, ये पूछा गया है। तो हमें करना क्या है, जो भी योग दिया हुआ 2030 दिया हुआ है, 2 लेस करना है, तो 2 लेस कर देंगे और अपॉन 3 से डिवाइड करना है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर बचेगा 2028 अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, और 2 बचेगा 7 और 1 और 6। ठीक, 6 7 6, ये किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर रूट किसका होता है 26 का, क्योंकि ये जो वैल्यू आई थी हम बताया था क्या आता है, मिडिल नंबर का स्क्वायर आता है। तो ये स्क्वायर है मिडिल नंबर का, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 26। तो मिडिल का नंबर यानी बीच की संख्या क्या है 26, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 25 और अगली संख्या 27, यानी कि ये तीनों पूर्णांक हैं। ठीक है, जिन 3 पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया हुआ था वो ये 3 पूर्णांक हो जाएंगे। तो सिंपल क्या करना है, जो भी योग दिया हुआ हो, जब भी 3 क्रमिक पूर्णांकों का हो, ठीक है, जो भी योग दिया हुआ हो उसमें 2 लेस करेंगे और जो भी आएगा उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे। इस बार 3 संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो बीच की संख्या का स्क्वायर होगा, तो जिसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो संख्या आएगी वो बीच की संख्या हो जाएगी। तो एक ऊपर की हो जाएगी, एक नीचे की, तीनों संख्याएं, तीनों क्रमिक पूर्णांक हमें पता चल जाएंगे। ठीक है, इन्हीं तीनों के वर्गों का योग दिया हुआ था। ठीक है, तो जब भी 3 पूर्णांकों का दिया हुआ हो तो इस तरह से हम सॉल्व कर देंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब तीनों पूर्णांक पता लगे तो फिर कुछ भी पूछे, बीच का पूर्णांक पूछा गया था तो ये आंसर हो जाएगा। अभी पूछ ले कि पहले और दूसरे का योग बताइए, दूसरे तीसरे का योग, या पहले और दूसरे गुणनफल, कुछ भी पूछा, कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं आगे का। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीच का पूर्णांक पूछा गया था, यहाँ कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम तीनों पूर्णांक प्राप्त कर ले गए हैं, तो अब कुछ भी पूछेंगे हम बता ले जाएंगे। ठीक है, तो हमने ऊपर पहले 2 पूर्णांकों का देखा, जब 2 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया हुआ, और अब देखा है कि जब 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया हुआ हो तो किस तरह से इस ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे और आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट है कि जब 4 क्रमिक पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि 4 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग x है, तो चौथा पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, तो अब 4 क्रमिक पूर्णांकों की बात आ गई, तो 4 क्रमिक पूर्णांकों में हमें क्या करना होगा कि 4 क्रमिक पूर्णांकों में क्या है कि जब योग क्या दिया हुआ है x, तो क्या करेंगे, योग में 6 लेस कर देंगे, और इस बार पूर्णांक कितने हैं 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो फार्मूला क्या बनेगा, जो भी योग दिया हुआ होगा उसमें 6 लेस करेंगे, देन
4 से डिवाइड कर देंगे तो वहां से जो वैल्यू निकल के आएगी, तो जब डिवाइड करने के बाद जो भी 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो होगी वो थर्ड और सेकंड और थर्ड संख्या का मल्टीप्लाई होगा, यानी दूसरी और तीसरी क्रमिक संख्या का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 2 3 4 क्रमिक संख्या का बोला, तो दूसरी और तीसरी क्रमिक संख्या का गुणनफल प्राप्त होगा हमें। तो वहां से हम फिर, क्योंकि क्रमिक संख्या है तो जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वो दूसरी और तीसरी का गुणनफल है, तो हम निकालेंगे, ये दोनों संख्या निकालेंगे, उसके बाद ये दोनों भी पता लग जाएंगी, उसके बाद जो भी पूछ रहा होगा आगे हम बता देंगे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह हम लगाएंगे। योग में क्या करेंगे, जो भी योग दिया हुआ होगा चारों क्रमिक पूर्णांकों का, उसमें 6 लेस करेंगे, देन क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो वैल्यू प्राप्त होगी वो सेकंड और थर्ड जो नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए इस पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस टाइप पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 86 है, तो चौथा पूर्णांक क्या होगा, यानी चौथा पूर्णांक पूछा गया है। तो फॉर्मूला क्या था कि जब भी 4 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया हुआ हो तो योग में क्या करेंगे 6 लेस कर देंगे, और फिर 4 क्रमिक पूर्णांक है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 80 बचेगा और 92 बचेगा 4, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। ये क्या बताया था कि ये जो वैल्यू निकल के आएगा ये क्या हुआ, सेकंड और थर्ड क्रमिक संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा। तो ये किन दो क्रमिक पूर्णांकों का मल्टीप्लाई है, 4 और 5 का मल्टीप्लाई है। ये दोनों क्रमिक पूर्णांकों का मल्टीप्लाई है ये 20, तो यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या क्या आ गई 4 और 5, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 3 और चौथी संख्या क्या हो जाएगी 6। ठीक है, तो दूसरी और तीसरी की वैल्यू निकल आई, तो पहला और तीसरा भी आ जाएगा, पहला और चौथा भी आ जाएगा। तो चौथा पूर्णांक पूछा गया था, चौथा पूर्णांक क्या है 6 है हमारा। ठीक है, तो सिंपली ये लग जाएगा। तो क्या है कि 4 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया हुआ है, तो क्या करेंगे जो भी योग होगा उसमें 6 लेस करेंगे, और उसके बाद 4 से, क्योंकि 4 क्रमिक पूर्णांक है तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू जो आएगी वो दूसरे और तीसरे पूर्णांक का मल्टीप्लाई होगा। तो चूंकि दोनों क्रमिक पूर्णांक है तो ऐसी दो संख्याएं हम, यानी कि ये ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल है जो कि क्रमिक है। तो किन दो संख्याओं का 4 और 5 का, दोनों इन दो क्रमिक पूर्णांकों का मल्टीप्लाई है, तो यानी कि दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा 4 और 5, तो पहला आ जाएगा 3 और चौथा आ जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद चौथा पूर्णांक पूछा गया था तो ये आंसर हो जाएगा। और कुछ पूछता तो इस चारों संख्याएं में पता लग गई हैं, तो इन्हीं से हम वैल्यू इसके फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। तो ये हो गया जब 4 क्रमिक पूर्णांकों का दिया हुआ हो। और अब अगला देखेंगे जब 5 क्रमिक पूर्णांकों का दिया हुआ होगा। ठीक है, तो 5 तक ही देखेंगे, क्योंकि ज्यादातर तो 2 और 3 का ही पूछता है, 5 तक भी नहीं पूछता है। लेकिन अब 5 तक देख लेंगे कि अगर 5 क्रमिक पूर्णांकों तक भी दिया है तो भी कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये वर्गों का योग का दिया है, तो 5 से ज्यादा का कभी नहीं पूछते हैं, ज्यादातर तो 2 या 3 संख्याओं का ही पूछते हैं। तो अगला हमारे पास 5 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग x हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा, यानी कि उन पांचों में बीच का पूर्णांक क्या होगा। तो जब भी ऐसा दिया हुआ हो कि 5 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया हुआ हो, तो हम क्या करेंगे जो भी योग होगा, यानी जो भी सम होगा, योग क्या है x, उसको 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो उस सम को, यानी कि उस योग को 5 से डिवाइड करेंगे, और जो भी वैल्यू आ जाएगी वहां से प्राप्त जो भी वैल्यू बचेगी उसमें 2 लेस कर देंगे। ठीक है, यानी कि पहले क्या करना है उस योग में 5 से डिवाइड करना है, और देन वैल्यू जो निकले उसमें 2 लेस कर देना है। तो ये जो जब 2 लेस करने के बाद जो बचेगा वो मिडिल नंबर का स्क्वायर होगा, यानी कि उस पांचों में से जो बीच की संख्या होगी उसका स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है, जो भी योग दिया हुआ हो 5 क्रमिक पूर्णांकों का उसको 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि 5 पूर्णांक हैं तो 5 से, क्योंकि एक चीज का मन है सभी में देखा होगा कि जब 2 क्रमिक पूर्णांक थे तो 2 से डिवाइड किया गया था, 3 थे तो 3 से, 4 थे तो 4 से, 5 थे तो 5 है तो 5 से। सिर्फ ऊपर का चेंज किया जा रहा है कि योग में क्या करेंगे, घटाएंगे कितना या फिर नहीं घटाएंगे। ठीक है, तो ऊपर का चेंज हो रहा है वो हमें याद करना होगा, बाकी नीचे का वही रहेगा, जितनी संख्या है उतने से डिवाइड करना है। फिर आगे याद कर लेंगे कि क्या आएगा वैल्यू, यानी जो प्राप्त होगी वो क्या होगी। ठीक है, देन हमारा बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे योग में 5 से डिवाइड कर देंगे, देन उसके बाद जो भी वैल्यू प्राप्त होगी उसमें 2 लेस कर देंगे, तो जो बीच की संख्या होगी मिडिल नंबर होगा उसका स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 5 क्रमिक पूर्णांकों की वर्गों का योग 730 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा। तो हमें क्या करना है, जो भी योग हो उसमें 5 से डिवाइड करना है। तो 730 योग है, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ आ जाएगा 146, यहाँ पर 146 आ जाएगा। देन क्या करना है 2 लेस कर देना है, तो 146 में 2 लेस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 144। अब क्या था कि जो वैल्यू आएगी
ये मिडिल नंबर का यानी बीच की संख्या का स्क्वायर होगा। तो ये अगर बीच की संख्या का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट होता है 12, यानी कि बीच की संख्या क्या आ जाएगी? 12। तो बीच की संख्या अगर 12 है तो 5 थी, तो ऊपर की दो संख्या क्या हो जाएंगी? 11 और 10, और अगली दो संख्या क्या हो जाएंगी? 13 और 14। ठीक है, यानी कि इन 5 संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ था। ठीक है, तो पांचों संख्या यहाँ से आ जाएंगी। उसके बाद कुछ भी पूछे हम आंसर निकाल देंगे। तो जब भी 5 पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया हुआ हो तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? योग को 5 से डिवाइड कर देंगे, फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसमें 2 लेस कर देंगे, और 2 लेस करने के बाद जो भी वैल्यू प्राप्त होती है वो मिडिल नंबर का स्क्वायर होता है, यानी कि उन 5 संख्याओं में से जो बीच की संख्या होगी यानी थर्ड संख्या होगी उसका स्क्वायर प्राप्त होगा। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे आ गया 12, यानी कि 12 क्या है? बीच की संख्या है, तो ऊपर की दो संख्या क्या हो जाएंगी? 11 और 10, और अगली 13 और 14। तो ये 5 क्रमिक पूर्णांक हमें मालूम हो गए। ठीक है, इसके बाद जो भी पूछेगा उसका आंसर हम निकाल देंगे। तो ये 5 क्रमिक पूर्णांकों तक का हो गया। 2 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग जब भी दिया हो, 3 का दिया हो, 4 का या 5 का, इन पूर्णांकों के वर्गों का योग जब भी दिया हुआ होगा तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आ जाएगा। क्योंकि वरना ऐसे हमें क्या मानना होगा? पहली x मानना होगा, दूसरी x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3, पांचवी x+4। फिर इनके वर्गों का योग है तो सभी का वर्ग करना होगा और ऐड करना होगा। ठीक है, उसके बाद इन सभी का स्क्वायर करना होगा, सभी का फार्मूला खोलना होगा, उसके बाद सभी को ऐड करके ठीक है इसके इक्वल करना होगा, देन वहां से x की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी जबकि इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये सभी पॉइंट याद कर लीजिए जितने भी बने हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद सम संख्याओं और विषम संख्याओं का दिया हुआ होता है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं के वर्गों का योग, या 3 क्रमिक सम संख्याओं के वर्गों का योग, या 3 क्रमिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो अब सम या विषम का हम देख लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ दिया है 2 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का अंतर। तो पहले 2 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का अंतर का देख लेते हैं, उसके बाद हम सम या विषम का देखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है कि 2 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का अंतर अगर दिया हुआ हो, क्योंकि अभी सभी योग का था, तो 2 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों के अंतर से संबंधित भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो दिया हुआ है कि 2 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का अंतर अगर x है तो उनका गुणनफल क्या होगा, यानी कि उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ दरअसल ये जो अंतर होता है ये दोनों क्रमिक संख्याओं का योग होता है, दोनों का योग होता है। कैसे? क्योंकि जब 2 क्रमिक संख्याओं के वर्गों का अंतर के बारे में बोलता है, यहाँ क्या होता है? यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है। जैसे 2 क्रमिक संख्या हम ले ले, एक ले ले हम यहाँ 15, एक ले ले 14। ठीक है, इनके वर्गों का अंतर बोले तो 15 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनता है कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो a माइनस बी में दरअसल क्या आता है? यहाँ आ जाता है 1, क्योंकि 15 माइनस 14 1 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 29, दोनों का ऐड, यानी कि अंततः वैल्यू किसकी? ऐड वाली की आ जाएगी, यानी दोनों के संख्याओं के योग वाली वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए 2 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का अंतर की जो वैल्यू होती है वो दोनों के योग के बराबर होती है। ठीक है, जब भी 2 क्रमिक संख्याएं होंगी। तो यहाँ सिंपली हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसी पर आधारित देख लेते हैं कि दिया क्या है कि 2 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 51 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। जैसा कि हमने देखा कि जो अंतर दिया होता है 2 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का अंतर दिया होता है वो दोनों क्रमिक संख्याओं के योग के बराबर होता है। तो किन 2 क्रमिक संख्याओं के योग के बराबर है? 25 और 26। ये 2 क्रमिक संख्या है जिनके योग के बराबर है। तो सिंपल है, इन्हीं के वर्गों का अंतर ही है। क्योंकि देख लो तो बड़ी संख्या का वर्ग कर लो माइनस छोटी का, ये हो गया 2 क्रमिक संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहला क्या हो जाएगा? 26 प्लस 25 a प्लस बी, और अगला a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो इसकी तो वैल्यू आ जाती है 1, और ये सिर्फ योग की वैल्यू आती है, तो ये हो जाएगा 51। तो यह 51 इंटू 1 इक्वल टू 51। 51 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी वर्गों का अंतर कहे तो यहाँ सिंपल हो जाता है, क्योंकि वर्गों के अंतर में ये सिंपल फार्मूला बन जाता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब भी वर्गों का अंतर दिया हुआ 2 संख्याओं का तो वो क्या होगा? उन दोनों क्रमिक संख्याओं के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से हम दोनों क्रमिक संख्याओं की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद उन दोनों से जो भी पूछ रहा हो, दोनों का गुणनफल, दोनों का योगफल, या कुछ भी पूछ रहा हो वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल ही हो जाता है। अब देखेंगे हम अगला। नेक्स्ट है अब सम संख्याओं के वर्गों का अंतर या योग से संबंधित। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं। तो अगला क्या है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर x हो तो उनका योग क्या होगा, यानी कि उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ अगर हमें दोनों
सम संख्या, दोनों क्रमिक सम संख्याओं का पता लग जाए तो दोनों का योग हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि नॉर्मली अगर हम मानेंगे तो पहली संख्या अगर x माने, पहली सम संख्या x मानेंगे तो अगली सम संख्या क्या होगा? x+2, क्योंकि सम संख्या 1 अंक बाद आती है, क्योंकि पहले अगर 2 है तो अगली 4 आएगी, 2 ऐड पर आती है, ठीक है, 2 ऐड करना पड़ता है। तो पहली अगर x मानेंगे तो अगली क्या होगी? अगली x+2 होगी अगली सम संख्या, और दोनों के वर्गों का अंतर यानी बड़ी के वर्ग में छोटे के वर्ग को लेस कर देंगे, तो इस अंतर की वैल्यू दी हुई होगी, ठीक है। फिर कुछ भी पूछेंगे तो हमें इसको कैसे लगाएंगे? तो इसको नॉर्मली हम फार्मूले से सेट करेंगे कि किस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब भी अंतर दिया हुआ हो तो अंतर क्या करेंगे? अंतर जो भी दिया हुआ होगा उस अंतर में हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू प्राप्त होगी हमेशा वो वैल्यू क्या होगी? वो मिडिल का ऑड नंबर होगा, क्योंकि ये सम संख्या है यानी विषम नंबर होगा। क्योंकि यानी कि जो दो सम संख्या होगी, अगर एक x होगी एक x+2 होगी, तो इनके बीच का यानी कि x+1 की वैल्यू आएगी यहाँ से, यानी कि इन दोनों सम संख्याओं के बीच की विषम संख्या की वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। तो उन दोनों सम संख्याओं के बीच की विषम संख्या की वैल्यू आ जाएगी। कब? जब हम उस अंतर को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि वो जो अंतर दिया होगा दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हुआ होगा, उसको हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? दोनों सम संख्याओं के बीच के विषम नंबर की वैल्यू आएगी, ठीक है। देन हम सॉल्व कर लेंगे उस क्वेश्चन को, आगे जो भी पूछा गया होगा, ठीक है। तो इसी पर आधारित हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है, ठीक है। तो उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछा गया है जिनके वर्गों का अंतर कितना है? 84, यानी कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है। तो क्या था कि जब जो भी अंतर दिया हुआ हो उसको क्या करेंगे? हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी संख्या आएगी, यहाँ 21 आएगी, और वो संख्या क्या होगी? उन दोनों सम संख्याओं के बीच की विषम संख्या होगी, यानी कि अगर 21 है तो पहली सम संख्या क्या हो जाएगी? 20, और अगली 22, क्योंकि जो ये 21 प्राप्त हुआ था ये दोनों सम संख्याओं के बीच की विषम संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो यानी कि वो दो सम संख्याएं कौन सी होगी? एक 20 होगी और एक 22, जिनके वर्गों का अंतर 84 दिया हुआ था। तो इनका योग पूछा गया है कि इनका योग क्या होगा? तो इनका योग क्या हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा 42, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो पूछा क्या गया था कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है, यानी कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हुआ है। तो जब भी दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हुआ हो तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और जो वैल्यू वहां से प्राप्त होती है वो दोनों सम संख्याओं के बीच वाली विषम संख्या की प्राप्त होती है। तो यहाँ आया 21, यानी कि पहली सम संख्या क्या हो जाएगी? 20, और अगली दूसरी सम संख्या हो जाएगी 22, ठीक है। तो ये दो क्रमिक सम संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। और इनका योग पूछा गया था, दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 42, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब भी दो क्रमागत सम संख्याओं का दिया होगा तो इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। तो अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला अब योग से संबंधित होगा। योग में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन की दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग x है तो उनका गुणनफल कितना होगा, ठीक है। यानी कि दो क्रमागत सम संख्याएं हैं और उनके वर्गों का योग दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है कि उन दो संख्याओं का, उन जो दो सम संख्याएं हैं उनका गुणनफल क्या होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ जो भी योग दिया हुआ, योग कितना दिया हुआ? 1 इसमें क्या करेंगे? 2 लेस करेंगे और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि जो भी दो सम संख्याओं के, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ होगा उसमें 2 लेस करेंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ से, वैल्यू किसकी होगी? वो जो दो सम संख्या होगी उनके बीच की विषम संख्या का स्क्वायर होगा। स्क्वायर होगा किसका? स्क्वायर होगा जो दो सम संख्याएं होंगी उनके बीच की विषम संख्या का, ठीक है। जैसे कि ऊपर हमने देखा था कि दो सम संख्याओं के बीच की विषम संख्या प्राप्त हो रही थी, तो यहाँ दो सम संख्याओं के बीच की विषम संख्या का स्क्वायर प्राप्त होगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे और देन दोनों सम संख्याएं निकालेंगे। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 340 हो तो उनका गुणनफल कितना होगा। तो पहले हम दोनों संख्याएं निकाल लेते हैं, दोनों सम संख्याएं। तो क्या करना होगा? जो भी अगर योग, जब भी योग दिया हुआ होगा दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का, क्या करेंगे? उसमें 2 लेस कर देंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से आ जाएगा 338/2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 169, ठीक है। और ये क्या आएगा? उन दोनों सम संख्याओं के बीच की विषम संख्या का वर्ग है ये।
तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो अगर ये 13 है तो पहली सम संख्या क्या हो जाएगी 12 और अगली 14, क्योंकि ये जो वैल्यू प्राप्त हुई थी ये दोनों क्रमागत सम संख्याओं के बीच की विषम संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो बीच की विषम संख्या आ जाएगी, उससे हम दोनों सम संख्या प्राप्त कर लेंगे। तो दोनों सम संख्या कौन सी आ गई 12 और 14। फिर क्या पूछा गया दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल हम निकालेंगे। तो गुणनफल क्या आ जाएगा, तो गुणनफल आ जाएगा 168। ठीक है, तो 168 हमारा आ जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो सिंपल है, जब भी दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, योग में 2 लेस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उन दोनों क्रमागत सम संख्याओं के बीच की विषम संख्या का वर्ग आएगा। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो विषम संख्या आ जाएगी, उससे दोनों सम संख्याएं की वैल्यू आ जाएगी, फिर जो भी पूछ रहा हो उसकी वैल्यू हम निकाल देंगे। तो इस तरह से आसानी से हम दोनों क्रमागत सम संख्याओं की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए हैं अभी हम इसमें देखेंगे 3 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग जब दिया हुआ हो, और आगे विषम का देखेंगे कि जब 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर, या 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, या 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अभी इन सब के फार्मूले इसी तरह बनेंगे और बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन लग जाएंगे, क्योंकि ऐसे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां दिया हुआ होगा इसी तरह कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का वर्गों का योग दिया हुआ होगा और फिर दोनों सम संख्याएं पूछ लेंगे या उनका गुणनफल। तो नॉर्मली हम कैसे लगाएंगे, एक x मानेंगे और अगली सम संख्या x+2 होगी, दोनों का वर्ग करेंगे, ऐड करेंगे और इक्वल करेंगे 340 के, और यहाँ स्क्वायर खोलेंगे, उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे और देन जाके तब सॉल्व होगा, x की वैल्यू आएगी तब। तो यहाँ बहुत ही आसानी से आ जाएगा, सिर्फ क्या करना है, जो भी योग देना हो, योग दिया हो 2 लेस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और उन दोनों क्रमागत सम संख्याओं के बीच की संख्या का वर्ग आएगा, तो वर्गमूल करेंगे और दोनों सम संख्या आ जाएंगे, फिर कुछ भी पूछा गया हो। तो नॉर्मली केवल ये पॉइंट हमें याद होने चाहिए कि क्या दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग क्या हमें कैसे सॉल्व करना है। ये सारे भी पॉइंट अगर याद है तो बहुत ही सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बचे हुए चीजें, जो बचे हुए फॉर्मूले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।